हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के माउंटेन्स, हिल्स और रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा था एंड आई होप आपको वो क्लास समझ में आई होगी। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज उन माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी मिलाकर अराउंड 200 नदियाँ हैं और इसी वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब उन नदियों में से कुछ नदियां नाला बन चुकी हैं, लेकिन अराउंड इतनी नदियां मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 6 रिवर बेसिन्स हैं, जिसमें से 5 मेजर रिवर बेसिन हैं। अब रिवर बेसिन क्या होता है? देखिए, गंगा नदी जो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है यमुना, और यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे चंबल, अब एक बड़ी नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं और उस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको मिलाकर एक नदी का रिवर बेसिन बनता है। जैसे गंगा रिवर, उसमें यमुना क्योंकि एक बड़ी नदी है इसीलिए यमुना का सब बेसिन बन जाएगा। तोंस और सोन ये सभी नदियाँ बड़ी हैं इसीलिए इनके सब बेसिन बना, और इन तीनों बड़ी नदियों को मिलाकर गंगा का रिवर बेसिन बनता है। ये रिवर बेसिन सिर्फ मध्य प्रदेश में है, ऑल ओवर इंडिया में और भी नदियाँ इसमें सब बेसिन आते हैं, लेकिन हम सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है नर्मदा रिवर सिस्टम या रिवर बेसिन, ताप्ती या तापी रिवर सिस्टम, गोदावरी, माही और सबसे छोटा महानदी रिवर सिस्टम। महानदी छत्तीसगढ़ की एक नदी है और मध्य प्रदेश में ये सिर्फ 154 किलोमीटर्स के अराउंड इसका कैचमेंट एरिया है, तो ये बहुत ही माइनर सा एरिया है और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। तो सबसे पहला है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी आती है चंबल रिवर। चंबल के पुराने नाम है धर्मावती और चरमावती, और ये जनपव हिल्स से निकलती है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था जनपव हिल्स के बारे में, जो मऊ इंदौर के पास में है। और यमुना रिवर इटावा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर जाकर ये यमुना रिवर में मिल जाती है। तो बेसिकली चंबल रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यमुना सब बेसिन का पार्ट है चंबल। चंबल की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास। बनास एक राजस्थान में है और एक छत्तीसगढ़ में भी बहती है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स चंबल नदी के आसपास हैं उज्जैन, श्योपुर, भिंड, मुरैना। ओके, अब द कन्फ्लुएंस ऑफ चंबल, यमुना, भुज, कुंवारी और सिंध, इन 5 नदियों का जो कॉन्फ्लुएंस होता है इटावा में, उसे पंचनाद कहते हैं। ओके, चंबल रिवर फॉर्म्स द नेचुरल जियोग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। हम मैप में अभी देखेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चंबल रिवर एक नेचुरल जियोग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट करती है। मेजर रिवर प्रोजेक्ट्स जो चंबल रिवर पर हैं वो है गांधी सागर, जो मध्य प्रदेश का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, जो 1960 में बनकर कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, ये चंबल रिवर पर हैं। ओके, उसके बाद शिप्रा रिवर। शिप्रा रिवर को मालवा की गंगा भी कहा जाता है और ये ककरी बर्दी हिल्स इंदौर से ही निकलती है। ओरिजिन इसका ककरी बर्दी हिल्स से है और ये चंबल में जाकर मिल जाती है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है खान रिवर और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स उज्जैन, मंदसौर और रतलाम है। शिप्रा रिवर इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर, जिसे महाकाल मंदिर भी कहा जाता है उज्जैन में, वो इस नदी के किनारे पर ही सिचुएटेड है। और 2028 में जो सिंहस्थ कुंभ होने वाला है वो यहाँ पर ही होगा। हर 12 साल में ये कुंभ उज्जैन में होता है और जो उज्जैन में होने वाला कुंभ है उसे हम सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बेतवा रिवर। बेतवा के पुराने नाम है वेत्रावती और इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि ये रिवर इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं और ये बुंदेलखंड की लाइफ लाइन भी है। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बेतवा रिवर बुंदेलखंड प्लेट्यू से बहती है।
ये कुब्रा गांव रायसेन से निकलती है और यमुना हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर यमुना नदी से जाकर ये मिल जाती है। बेतवा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं हलाली, बीना, धसान और जमिनी। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर निवाड़ी, ओरछा अगर आपने सुना हो जहाँ पर राम राजा मंदिर है वो, टीकमगढ़, ग्वालियर, भोपाल। ऑल्दो ग्वालियर बेतवा नदी से दूर है लेकिन एक मेजर डिस्ट्रिक्ट बेतवा नदी के किनारे ग्वालियर है। बेतवा रिवर इज बीइंग लिंक्ड विथ केन रिवर, जो हमने पिछली क्लासेस में बात की थी, केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट। ये इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है जो 1980s में स्टार्ट हुआ था, जिसका प्रपोजल एक्चुअली 1980s में शुरू हुआ था लेकिन 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। मेजर डैम्स ऑन बेतवा रिवर आर माता टीला, जिसे महारानी लक्ष्मीबाई सागर या राजघाट डैम भी कहा जाता है, सम्राट अशोक सागर, जिसे हलाली प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ये हलाली रिवर पर है। हलाली रिवर बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, केन रिवर। केन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी बुंदेलखंड रीजन में ही बहती है और इसके पुराने नाम हैं कर्णावती और शुक्तिमती। ये कैमूर रेंज, अहिरगांव, जबलपुर और कटनी के आसपास कहीं से निकलती है और यमुना नदी में यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिल जाती है। ये यमुना की लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है जब यमुना गंगा में मिलती है उसके पहले। केन की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सोनार, कोपरा, बेवास, देवार, कैथ और बियारमा। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं छतरपुर, पन्ना और रीवा। केन रिवर जैसे जो यमुना में जब मिलती है बांदा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर शजार नाम का एक सेमी प्रेशियस स्टोन इस नदी में पाया जाता है, उसके लिए फेमस है। और ये एमपी के छतरपुर और बांदा, बेसिकली एमपी और यूपी के बीच में एक कॉमन बाउंड्री इस्टेब्लिश करती है। इस नदी पर राने फॉल्स हैं और पांडव फॉल्स भी हैं। फॉल्स बेसिकली वाटरफॉल्स हैं और यहाँ पर केन घड़ियाल सेंचुरी भी है। इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर बाय मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने इसे मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर का दर्जा दिया है। इस पर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं गंगऊ प्रोजेक्ट जो कि पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में है। अब केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट 1980s में फॉर्मुलेट हुआ और फाइनली पिछले साल 25 दिसंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने इसकी फाउंडेशन ले की और 2021 में एक MOU, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, साइन किया MP, UP और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स इसके 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली। इसका फर्स्ट फेज कंस्ट्रक्शन में दोधान डैम जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, फर्स्ट फेज में ये डैम इस इंटरलिंक प्रोजेक्ट का बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सिंध रिवर। सिंध विदिशा के सिरोंज से निकलती है और यमुना में इटावा में जाकर मिल जाती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी सिंध की हैं कुंवारी, पहुज, नान और पार्वती। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर। सिंध नदी गुना डिस्ट्रिक्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट, काली सिंध जो कि बगली गांव देवास से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। अब ये माइनर रिवर्स आ गई हैं, ये इतनी मेजर रिवर्स नहीं है, इतनी बड़ी नदियां नहीं हैं और ये गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनके ओरिजिन और एंड पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स काली सिंध नदी पर हैं देवास। नेक्स्ट, तोंस रिवर जिसका एक और नाम है तमसा, ये मैयर से निकलती है, मैयर जो कि अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, कैमूर हिल्स से, और गंगा में जाकर मिल जाती है। बहूती वाटरफॉल्स, चाचई वाटरफॉल्स और केवती वाटरफॉल्स इस नदी की ट्रिब्यूटरीज पर हैं। बहूती जो कि मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट वाटरफॉल है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेलार नदी पर, और चचई जो सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है मध्य प्रदेश की। The above waterfalls are in रीवा डिस्ट्रिक्ट।
ये तीनों ही वाटरफॉल्स रीवा डिस्ट्रिक्ट में हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है हमारी सोन रिवर, जो कि गंगा रिवर बेसिन का ही एक पार्ट है। इसके अदर नेम्स हैं स्वर्णा, सोनभद्रा या सोभागढ़ी। सोन रिवर अमरकंटक हिल्स अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है दानापुर बिहार में। इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं रिहांद, नॉर्थ कोयल, कान्हर और जोहिला। इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स अनूपपुर और शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर हैं। सोन रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना रिवर। यमुना के बाद सोन नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सदर्न ट्रिब्यूटरी है। बाणसागर डैम सोन नदी पर है, जो एडीपीओ एग्ज़ाम में आया हुआ है पिछले 2021 वाले एग्ज़ाम में, और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का। सोन नदी एमपी, यूपी, झारखंड और बिहार से बहती है। कई बार मेजर रिवर्स के स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सी नदी किन स्टेट से बहती है। उसके बाद जोहिला रिवर जो है वो ज्वालेश्वर, अमरकंटक, अनूपपुर से ही निकलती है और सोन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। देखिए सोन, जोहिला और नर्मदा, ये तीनों ही नदियां अमरकंटक से निकलती हैं और इनके ओरिजिन पॉइंट्स में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पास पास से ही तीनों नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट है नर्मदा रिवर सिस्टम। इसमें मेजर रिवर है नर्मदा रिवर, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इंडिया के पेनिनसुला रीजन की वेस्टवर्ड फ्लोइंग लार्जेस्ट रिवर है। इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर भी यही है। नर्मदा के पुराने नाम हैं नामाडोस। ये एक फेमस ज्योग्राफर टोलेमी ने दिया था। पूर्वी गंगा, शिवातनया, क्योंकि ये डॉटर ऑफ शिवा भी माना जाता है नर्मदा को। मैकाल सुता, सोमो देवी, रेवा, ये सभी नर्मदा नदी के पुराने नाम हैं, एंशियंट नाम हैं। और संस्कृत में नर्मदा का मतलब है गिवर ऑफ हैप्पीनेस, जॉय या फिर प्लेजर। नर्मदा नदी अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात या कैम्बे, जो कि अरेबियन सी गुजरात में है, वहाँ पर जाकर ये अरेबियन सी से मिल जाती है। ये एस्चुरी बनाती है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब नर्मदा की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से 39 मध्य प्रदेश में और 2 गुजरात में हैं, जिसमें से 19 राइट हैंड साइड पर हैं और 22 लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। अब हैंड साइड कैसे देखेंगे? अब देखिए, जैसे एक नदी ये जा रही है, इसका डायरेक्शन सबसे पहले हमें देखना ज़रूरी है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके देखेंगे कि कौन सी नदी इसकी ट्रिब्यूटरी और किस तरफ से मिल रही है। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। नर्मदा पर ऑलमोस्ट 16 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 16 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स नर्मदा नदी के किनारे या आसपास स्टैब्लिश हैं, जैसे अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सियोनी, जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश के वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पर हैं अमरकंटक, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, माहेश्वर, ओमकारेश्वर और पुनासा। नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन एंड फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी हम आगे देखेंगे। और ये विंध्या रेंज नॉर्थ में और सतपुड़ा रेंज इसके साउथ में है। इसका ड्रेनेज एरिया 98,796 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका 89.8% एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है। इट इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, हम देख चुके हैं। एंड नर्मदा जयंती उत्सव is celebrated in Amarkantak and Narmada Mahotsav in Jabalpur. Ancient Sangneshwar Mahadev temple is located on the confluence of Narmada and Shakkar river. Shakkar is one of the tributaries of Narmada. Vaman Tirth at the confluence of Narmada and Barna river in Raisen
एंड पांडव द्वीप तीर्थ, ये तीर्थ स्थल हैं, बेसिकली माइनर तीर्थ स्थल हैं मध्य प्रदेश में, ये नर्मदा और टंडोनी नदी पर हैं। नमामि नर्मदे सेवा यात्रा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए याद रखने के लिए। नमामि नर्मदे सेवा यात्रा जो कि अमरकंटक से शुरू हुई थी 11 दिसंबर 2016 को और 15 मई 2017 तक चली। ओके, ये बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन टाइप का था नर्मदा की साफ़ सफाई के लिए, बचाव आंदोलन के लिए, और उसके लिए ये सेवा यात्रा शुरू की गई थी। इन 2017 नर्मदा रिवर वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ लिविंग एंटिटी। 2017 में मध्य प्रदेश की नर्मदा रिवर को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया था, जैसे गंगा नदी को दिया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू जो सरदार पटेल का है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी नर्मदा नदी की किनारे पर स्थित है गुजरात स्टेट में। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने शुरू किया था। मेजर प्रोजेक्ट्स नर्मदा नदी पर हैं रानी अवंतीबाई सागर, जिसे बरगी प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ये जबलपुर में है। इंदिरा सागर जो कि खंडवा में है, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। उसके बाद सरदार सरोवर जो नर्मदा नदी पर लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये गुजरात में है, और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात का, क्योंकि नर्मदा इन चारों स्टेट से फ्लो करती है। कोई भी नदी अगर एक से ज़्यादा स्टेट से फ्लो करती है और उस पर कोई डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उन सभी स्टेट्स को बेनिफिट मिलता है। उसके बाद नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तवा रिवर। तवा रिवर पचमढ़ी के महादेव माउंटेन रेंज से निकलती है और नर्मदा रिवर में जाकर होशंगाबाद में मिल जाती है। ये नर्मदा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं देनवा और मालिनी। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो इस नदी पर हैं नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा। रामसर साइट हमने पिछले हिल्स और माउंटेन्स वाली क्लास में पढ़ा था। रामसर साइट्स तवा रिजर्वॉयर इस तवा नदी पर ही बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट रामसर साइट है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी तवा नदी के आसपास हैं। नेक्स्ट, ताप्ती रिवर सिस्टम। ताप्ती का एक और नाम तापी भी है और इसे सूर्यपुत्री, डॉटर ऑफ सन, तापी और ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। ट्विन ऑफ नर्मदा इसीलिए क्योंकि ये नर्मदा नदी के पैरेलल फ्लो करती है। ये मुल्ताई बैतूल से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिलती है और ये भी एस्चुरी बनाती है। ओके, एस्चुरी अब हम देखने वाले हैं। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सूकी, गोमई, अरुणावती, वघुर, अमरावती, पूर्णा, और इसमें इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स इस नदी के किनारे पर बैतूल और खंडवा हैं। ताप्ती इज द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड फ्लोज थ्रू एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। स्वाली पोर्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है एमपी के एग्जाम्स में, जो कि गुजरात में है, और सूरत पोर्ट दोनों ही ताप्ती नदी पर हैं। हथनूर डैम, उकाई डैम जो एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ताप्ती रिवर पर। अब एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है? मध्य प्रदेश की जो ताप्ती और नर्मदा रिवर्स हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में ये है नदी और ये है सी। ओके, अब ये नदी इसमें आकर सीधी मिल गई, ये है एस्चुरी। नर्मदा और ताप्ती यही बना रही हैं एस्चुरी। लेकिन डेल्टा क्या होता है? जब एक नदी यहाँ से आती है तो वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस में, और ट्राइंगुलर शेप की लैंड काटती हुई ये ऐसे बना देती है, इसे बोलते हैं डेल्टा। अब इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि एस्चुरी के आसपास की ये जो ज़मीन है ये इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन डेल्टा ज़मीन को फर्टाइल बनाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में ही है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर
दोनों ही एक तो एस्चुरी बना रही हैं और दूसरी चीज़ ये फॉल्ट से बहती हैं बेसिकली। ओके, अब फॉल्ट क्या होता है? एक ज़मीन का टुकड़ा है, अब टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये पार्ट इस तरफ स्लाइड हुआ, ये पार्ट इस तरफ स्लाइड हुआ। अब ये बीच की जो वैली है इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है और नदियाँ इसमें से ही बहती हैं। इसी वजह से अब इनका डायरेक्शन मध्य प्रदेश में वेस्ट वर्ड की तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। इसीलिए नर्मदा और ताप्ती जब रिफ्ट वैली में बहती हैं तो वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। वरना इंडिया की जो लैंड है उसका टिल्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ है, लेकिन फिर भी उसके ऑपोजिट नर्मदा और ताप्ती वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं, सिर्फ रिफ्ट वैली की वजह से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, गोदावरी रिवर सिस्टम। गोदावरी साउथ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है और मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं वो है वैनगंगा। वैनगंगा के अदर नेम्स हैं बेवा, वैया और वैनी। वैनी महाराष्ट्रियन वर्ड है और शायद इसका मतलब भाभी होता है। ओरिजिन मुंद्रा गांव जो सियोनी में है, वहाँ से ये निकलती है वैनगंगा और ये वारधा नदी में जाकर मिल जाती है और वारधा और वैनगंगा के कन्फ्लुएंस को ही कहा जाता है प्राणहिता। अब देखिए, वैनगंगा वारधा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ट्रिब्यूटरी वो होती है जो छोटी नदी बड़ी नदी में जाकर मिलती है, तो छोटी नदी को ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। लेकिन वैनगंगा और वारधा दोनों ही बड़ी नदियां हैं, इसीलिए इनका कन्फ्लुएंस होता है और इन दोनों के कन्फ्लुएंस को ही प्राणहिता कहा जाता है। प्राणहिता आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। वैनगंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं बावनथड़ी, कान्हन, वारधा और बाघ। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स सिवनी और बालाघाट हैं। फर्स्ट कैनाल ऑफ मध्य प्रदेश जो 1923 में बना वो वैनगंगा रिवर में ही बना था। उस टाइम के मध्य प्रदेश का अगर एरिया देखें तो ये पहला नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट जो मध्य प्रदेश का मैप है उसके हिसाब से पहला कैनाल मध्य प्रदेश का वैनगंगा नदी पर ही बना था। दिस रिवर फ्लोस इन हाफ मून शेप। नेक्स्ट, वारधा रिवर जिसकी हमने अभी बात की थी। वारधा रिवर मुल्ताई बैतूल से निकलती है और वैनगंगा रिवर में मिलके इसे प्राणहिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कार, वेना और जाम। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स इस नदी के किनारे पर हैं बैतूल। पेंच रिवर, जैसा आप नाम से समझ गए होंगे, हमने नेशनल पार्क्स वाली क्लास में पढ़ा था। पेंच नेशनल पार्क में से फ्लो करती है पेंच रिवर। ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज छिंदवाड़ा से निकलती है और कान्हन रिवर में जाकर मिल जाती है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंदन। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स इस नदी के किनारे पर हैं सियोनी और छिंदवाड़ा। पेंच इज द लाइफ लाइन ऑफ पेंच नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट, माही रिवर सिस्टम। माही एक लौती ऐसी नदी है इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है इन द सेंस 2 बार उसको क्रॉस करती है। जैसे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब माही नदी यहाँ कहीं से निकलती है धार से ऊपर जाकर और फिर से नीचे आती है, तो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये क्रॉस करती है। इसे महाती और ट्राइबल गंगा भी कहा जाता है क्योंकि जिस रीजन से ये निकलती है धार से, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस नदी को ट्राइबल गंगा कहा जाता है। ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं सोम, जाखम, मोरान, आनस और भदर। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स इस नदी के किनारे पर हैं धार, झाबुआ। इट ट्रेवल्स थ्रू मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। इट इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा रिवर बेसिन है महानदी रिवर बेसिन। इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट रिवर है हासदेव जो कि मध्य प्रदेश से नहीं निकलती, लेकिन इसका कुछ ड्रेनेज एरिया मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, अब ये रही रिवर्स की बात। रिवर्स का एक टैबुलर फॉर्मेट में मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिया है। इसमें ओरिजिन और एंड पॉइंट उन कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स का दिया हुआ है। इसे आप ज़रूर पढ़िए, इसे याद रखिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। ओके।
अब ये है मैप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस मैप को एक बार 10 बार ज़रूर देखिए और तभी आपको रिवर्स अच्छे से याद हो सकेंगी। अब देखिए ये है नर्मदा, ये सोन और यहाँ कहीं से जोहिला निकलती है और तीनों ही अमरकंटक से निकलती हैं पास पास से ही। ये है पेंच नदी, पेंच नेशनल पार्क, वैनगंगा, वारधा, ये दोनों आगे जाकर प्राणहिता बन जाती हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल, माही, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं मध्य प्रदेश की। अब देखिए चंबल रिवर जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की नेचुरल जियोग्राफिकल बाउंड्री बना रही है। चंबल पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, हमने जैसा पढ़ा था, गांधी सागर मध्य प्रदेश की पहली हाइडल पावर प्रोजेक्ट है और जो 1960 में बनकर तैयार हुआ था। ये है यमुना नदी और यमुना की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मध्य प्रदेश में है केन, बेतवा और सिंध। ओके, और ये कलर कोड से डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रिवर बेसिन है गंगा नदी का, जो कि इतना बड़ा है, जो ऑलमोस्ट सारा नॉर्थ और सेंट्रल मध्य प्रदेश कवर करता है। ओके, अब कुछ ऐसी रिवर्स जो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से बहती हैं, जैसे चरण गंगा रिवर जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बहती है, मनिहार और सिंध नदी जो माधव नेशनल पार्क से बहती है। सिंध नदी एक्चुअली माधव नेशनल पार्क के पास से बहती है, बीचों बीच से नहीं। देनवा रिवर जो सतपुड़ा नेशनल पार्क से बहती है और तवा भी इसमें ही आ जाएगी। केन और खड्डर रिवर जो पन्ना नेशनल पार्क से बहती है। बंजर, हालोन जो हमने नेशनल पार्क्स वाली क्लास में पढ़ा था, बंजर और हालोन घाटी भी हैं जिन्हें मिलाकर कान्हा नेशनल पार्क बनाया गया था। पेंच और कानन रिवर जो पेंच नेशनल पार्क का पार्ट हैं, और कूनो रिवर जो कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क का पार्ट है। अब मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स देखेंगे। वाटरफॉल से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, इसीलिए इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले बहूती वाटरफॉल जो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये सेलार नदी पर है। सेलार या सेलार जो रीवा मऊगंज डिस्ट्रिक्ट में है। मऊगंज एक नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। उसके बाद है चचई वाटरफॉल्स, ये भी रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए इनका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रीवा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है और वहाँ से ही मैंने इन्हें कैटेगराइज किया है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं। लेकिन हो सकता है बहूती वाटरफॉल मऊगंज डिस्ट्रिक्ट में भी हो या फिर मऊगंज डिस्ट्रिक्ट में ही हो, और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और मऊगंज ऑप्शन में है तो आपको मऊगंज ही लगाना चाहिए, या फिर मैं इसे कंफर्म करके आने वाली क्लासेस में और बता दूंगा। उसके बाद केवती वाटरफॉल, चचई एक्चुअली मध्य प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। कुछ समय तक चचई को हाईएस्ट वाटरफॉल भी माना जाता था, लेकिन बहूती एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश की हाईएस्ट वाटरफॉल है। उसके बाद केवती जो महाना रिवर पर है, ये भी रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। चूलिया जो कि चंबल रिवर पर है। सहस्त्रधारा जो कि नर्मदा नदी पर है माहेश्वर खरगोन में। उसके बाद धुआंधार, धुआंधार आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, जो जबलपुर भेड़ा घाट में है और ये वाइट मार्बल्स के लिए फेमस है। मार्बल स्टोन जबलपुर में बहुत पॉपुलर है। कपिलधारा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट नर्मदा नदी पर अगेन। राने वाटरफॉल्स ये केन और खड्डर नदी पर है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। पाताल पानी, आप में से जो लोग इंदौर से होंगे आपने डेफिनेटली पाताल पानी का नाम ज़रूर सुना होगा। ये चोरल नदी पर है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये टांटिया भील जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटी हैं, वहाँ पर इनकी बरियल प्लेस है। जमुना फॉल्स जिसे बी फॉल्स भी कहा जाता है, ये पचमढ़ी में है। अप्सरा वाटरफॉल्स ये भी पचमढ़ी में है। भालकुंड जो बीना नदी पर है और बेतवा की ट्रिब्यूटरी है बीना रिवर, ये सागर डिस्ट्रिक्ट के राहतगढ़ में है। और अमरगढ़ फॉल्स जो कि सीहोर में है। अब देखिए कुछ वाटरफॉल्स ऐसी भी होती हैं जो सीजनल होती हैं,
यानी कि बारिश के मौसम में जब बारिश ज़्यादा होती है तब ये वाटरफॉल्स फॉल करती हैं, और जब पानी इनमें नहीं होता तो ये सूख जाती हैं। ये एक लिस्ट है इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स की मध्य प्रदेश में। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और याद करिएगा ये किस नदी से बनती हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि रिवर्स से मध्य प्रदेश एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसीलिए ये सब याद रखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और पिछली क्लास में हमने रामसर साइट्स, माउंटेन्स और हिल्स की थी, वाटरफॉल्स नहीं की थी, जो कि इस क्लास में हमने कवर की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो सी यू, गुड बाय।